ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करने से पहले देखेंगे आगरा शहर की सुर्खियां। थाना कोतवाली इलाके में नशे में धुत युवक ने मचाया उत्पात। युवक के परिजनों ने पुलिस व क्षेत्रीय लोगों पर किया पथराव। खंडपीठ बेंच की मांग को लेकर वकीलों ने किया प्रदर्शन। पूर्व घोषित कार्यक्रम के मुताबिक शहर में कराए बाजार बंद। ताजनगरी में जहरीली शराब से होने वाली मौतों का नहीं रुक रहा सिलसिला। पुलिस और प्रशासन दिखा गंभीर। आबकारी विभाग के खिलाफ शासन को लिखा। और पूर्व मेयर अंजुला माहौर की भाजपा में हुई घर वापसी। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने लखनऊ में कराया शामिल। और अब खबरें विस्तार से। थाना कोतवाली इलाके के पन्नी गली में युवक नशे की हालत में विवाद कर रहा था, जिसकी सूचना क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस पर युवक के परिजनों ने पथराव कर दिया, लेकिन पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। सोमवार देर शाम थाना कोतवाली इलाके के पन्नी वाली गली में एक युवक राजू नशे की हालत में क्षेत्रीय लोगों से विवाद कर रहा था। दरअसल क्षेत्रीय लोगों के अनुसार राजू आए दिन नशे में लड़ाई झगड़ा करता है और गली में चरस बेचने का काम बड़े स्तर पर करता है। क्षेत्रीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को भी दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके साथ क्षेत्रीय लोगों की भी झड़प हो गई तो राजू के परिजनों ने ऊपर छत से पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पन्नी गली मोहल्ला है, वहाँ पर अभी एक व्यक्ति जो था वो शराब के नशे में काफ़ी लोगों से वहाँ पर गाली गलौज की सूचना प्राप्त हुई, जिस पे हम सभी लोग मौके पर पहुँचे और उस व्यक्ति को और जो भी इस प्रकार की घटना में शामिल थे उनको हम लोग पकड़ कर लेकर गए। चरस बेचते लड़का राजू है, उसके भाई हैं, उसी घर की लेडीज साथ में आ जाती हैं। आज ऐसा हुआ था कि उसके भाई ने उद्यम करा शराब पीने के बाद में, कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश करी, उसके बाद में उन्होंने उसके संग में मार पिटाई करी लोगों के साथ में। यहाँ कुछ लोग चरस वगैरह बेचते हैं, ये लोग आए दिन लोगों को धौंस देते हैं, जो निकलने वाले हैं उनको परेशानी होती है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मौके से 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। जयपुर हाउस इलाके में मृत पड़ी मिली गायों से क्षेत्रीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया, जिन्होंने इनको जहरीला पदार्थ खिलाकर साजिशन मारने की आशंका जताई है। इस घटना की जानकारी होने पर कई हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ता भी घटनास्थल पर पहुंच गए और इस कृत्य पर बेहद नाराजगी जताई। उनका कहना है कि इस तरह की घटनाओं से उनकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचती है। गाय, जिसे हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया जाता है, जिसकी इंसान ही नहीं बल्कि देवता भी पूजा करते हैं। हर अच्छे कार्य में गाय माता को पूजा जाता है। गाय का दूध व मूत्र भी मानव के शरीर की तमाम बीमारियों को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो इंसान किसी भी धर्म या वर्ग का क्यों ना हो। लेकिन इन दिनों गाय माता पर कुछ असामाजिक तत्वों की बुरी नजर पड़ी हुई है। ये लोग गाय को खाने में जहर मिला के खिला देते हैं, जिससे इनकी मौत हो जाती है। कुछ ऐसी ही घटना सोमवार को थाना लोहा मंडी क्षेत्र के जयपुर हाउस में देखने को मिली। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस क्षेत्र में 3 गायों को जहर दिया गया, जिससे 2 गायों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनकी मौत की सूचना पर पहुंचे हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंच और क्षेत्रीय लोगों के साथ लोहा मंडी मार्ग को जाम कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अपनी बस्ती के लोग इकट्ठे होकर आए, तो हमारी माता है, हमारे धर्म के हिसाब से हमारी माता लगती है गाय, तो हमारा धर्म बनता है इस बात का, हम इसकी रक्षा करें। ये गौ हत्या के खिलाफ पूरे शहर में एक षड्यंत्र चल रहा है, जबकि कहा तो ये जा रहा है कि रमजान का पाक महीना होता है, लेकिन पाक महीने के अंदर ऐसी घिनौनीपूर्ण घटना की जा रही है कि शहर के अंदर गायों को जहर दे करके मारा जा रहा है और बाद में इनको उठा करके काट दिया जाता है। लेकिन हम लोग ये प्रशासन से मांग करते हैं कि अगर ऐसी घटनाओं को नहीं रोका गया तो वह दिन दूर नहीं है जब बजरंग दल सड़क पर उतर करके आंदोलन करेगा। बजरंग दल कार्यकर्ताओं के हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्षेत्रीय लोगों और हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों को आश्वासन दे जाम खुलवा दिया, जिसके बाद सड़क पर आवागमन सुचारू हुआ। हिंदूवादी नेताओं ने प्रशासन को कड़े शब्दों में ऐसी घटनाओं को रोकने व ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग के साथ दोबारा ऐसी घटनाओं पर सतर्क रहने की बात कही। थाना कोतवाली के हींग की मंडी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में अचानक आग लग गई। धीरे धीरे आग की लपटों ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा लाखों का माल स्वाह हो
हो चुका था। आगरा में सोमवार सुबह इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में भीषण आग लग गई। घटना थाना कोतवाली के हींग की मंडी बाजार के मस्ताना इलेक्ट्रॉनिक की दुकान की है, जहां सुबह शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग की लपटें जब दुकान के बाहर निकलने लगी तब जाकर आसपास के लोगों को पता चला और आनन फानन में फायर ब्रिगेड को खबर दी गई तो फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ी मौके पर पहुंच गई। आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि 5 गाड़ियां पहुंचने के बाद भी काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक आग के कारण दुकान में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया। ये हींग की मंडी में एक लाउड स्पीकर की शॉप है, काफी उसमें सामान था इलेक्ट्रॉनिक का, तो शॉर्ट सर्किट की प्रथम दृष्टया उसमें प्रतीत हो रहा है। बाकी इन्वेस्टिगेशन के बाद एक्चुअल पता हो पाएगा। और एहतियातन हमने 4-5 गाड़ी फायर टेंडर लगाए और फायर अभी पूर्ण तक बुझा दी गई। सपा के महानगर अध्यक्ष बनने के बाद रईसुद्दीन कुरैशी के स्वागत समारोह की मानो शहरवासियों में होड़ सी लग गई है। इसी कड़ी में सोमवार को मोती कटरा वासियों ने नवनियुक्त शहर अध्यक्ष के लिए स्वागत समारोह आयोजित किया, जिसमें सपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। किस तरीके से पूरा आगरा, मतलब एक तरीके से मैं कहता हूँ आज ये पूरा ब्राह्मण समाज जिसने आज यहाँ मेरी किस तरह से समाजवादी पार्टी के सिपाही का स्वागत किया, माननीय नेताजी में आस्था जताई और माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव में आस्था जताई। मैं तो उनका सिपाही हूँ, लेकिन एक अच्छे काम करता रहता हूँ। जो चाहत आपने देखी, उन अच्छे कामों का परिणाम है कि आज समाजवादी पार्टी गली मोहल्ले में खड़ी हो गई। जो कि सिर्फ मोती कटरा ही नहीं, आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे, जब से रईस भाई शहर अध्यक्ष बन के आए, पूरा आगरा ही उनके स्वागत के लिए तलवे बिछाए बैठा है, नजरें बिछाए बैठा है। बहुत अच्छा लग रहा है पूरे आगरा में जब से रईस भाई अध्यक्ष बने हैं। आगरा में हर समुदाय के लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर व्यक्ति रईस भाई के स्वागत के लिए उमड़ रहा है और उनसे एक बार उसका यही आशा है कि रईस भाई एक बार हमारे यहाँ आ जाएं और हमारी जनसमस्या सुनकर हमारा निस्तारण कर दें। ताजनगरी आगरा में एक ऐसा मामला सामने आया जिससे सुन सब चौंक गए। एक भाई ने अपनी विक्षिप्त बहन को घर के ही एक कमरे में करीब 4 साल तक कैद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। उसे पीने के लिए पानी और खाने के लिए रोटी एक जंगले के सहारे दी जाती थी, जिसे गाँव वालों की सूचना पर पुलिस ने मुक्त कराया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। दरअसल थाना खंदौली के गांव खेरिया के लोगों ने पुलिस को 100 नंबर पर सूचना दी कि एक भाई ने बहन को करीब 4 साल से एक कमरे में कैद कर रखा है। इस सूचना पर पुलिस की टीम गांव खेरिया पहुंची और जिस मकान में महिला बंद थी, उस मकान के कमरे का ताला तोड़ उस महिला को कैद से मुक्त कराया। परिजनों के मुताबिक 32 वर्षीय ज्ञानवती विक्षिप्त हैं, जिसकी वजह से उन्हें डर सताने लगा है कि कहीं वो किसी के साथ मारपीट या किसी को पत्थर न मारे। इसी वजह से उनके भाई भूप सिंह ने उसे कमरे में कैद कर दिया है। महिला उसी कमरे में शौचालय और टॉयलेट वगैरह करती थी। उसी में सोना। महिला की हालत खराब थी। फिलहाल महिला को मुक्त करा पुलिस अपने साथ थाने ले गई। पुलिस के आला अधिकारी भी इस मामले की जांच की बात कह रहे हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या उस भाई पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं। उसके भाई का कहना है कि उसको यहाँ मानसिक आरोग्यशाला में उन्होंने कई बार भर्ती किया है, वहाँ से उसको उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया है। अब उन्होंने उसको वहाँ नहीं लिया है तो इन्होंने, क्योंकि मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला हो, इसलिए उसको उन्होंने किसी कमरे में रखा था। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों ने किया आगरा बंद का आह्वान, जिसके चलते विभिन्न अधिवक्ता संगठनों के पदाधिकारियों ने शहर की सड़कों पर निकलकर बाजार बंद कराया। इस दौरान कई जगहों पर दुकानदारों से उनकी झड़प भी हुई, जिन्होंने वकीलों के आंदोलन का समर्थन तो किया पर उनके रवैये से वो नाराज थे। लंबे समय से चली आ रही हाईकोर्ट बेंच की मांग एक बार फिर मुखर हो गई है, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। यही वजह है कि आगरा के वकीलों ने एक बार फिर कमर कस ली है, जिसके लिए उन्होंने सोमवार के दिन आगरा बंद का आह्वान किया। वकीलों का समूह सुबह कोर्ट खुलने के समय से शहर की विभिन्न सड़कों पर निकल पड़ा और तमाम क्षेत्रों में बाजार बंद कराए। इस दौरान काले कोट वालों के नारों से एमजी रोड भी गूंज उठा, जिन्होंने अपनी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। सबसे पहला तो ये है कि जो आंदोलन चल रहा है, इसमें बातकारियों को बहुत परेशानी होती थी लंबी स्ट्राइक करने से। अब हमारा जो सबसे पहला तो ये है कि हम बगैर स्ट्राइक के इस आंदोलन को लड़ेंगे। पिछले 6 महीने से हम इस आंदोलन को बिना स्ट्राइक के करते चले आ रहे हैं। हमारा जब हमारे बड़े कोई प्रोग्राम होंगे, जैसे हमारी अभी आज आगरा बंद का आह्वान था, न्याय कार्य से सभी व्रत रहे। क्या किया आपने? जैसे आज आपने आगरा बंद कराया, शहर में किन किन जगहों पर आपको लगा कि ये जगह बंद है? पब्लिक का कैसा सहयोग मिला आपको? पब्लिक का सभी जगह बिल्कुल पूर्ण सहयोग मिला।
हमारे एक निवेदन करने पर सभी जगह शटर बंद किए गए और हमारा 2 बजे तक बंद करने का आह्वान था। पब्लिक ने 100% जो है मार्केटें बंद की। गौरतलब है कि पिछले 26 वर्षों से खंडपीठ की स्थापना की लड़ाई आगरा के वकील लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार की बेरुखी के चलते उनकी ये कोशिश हर बार नाकाम साबित हुई। लेकिन इतिहास गवाह है, अधिवक्ताओं ने समय समय पर अपने हक के लिए आवाज उठाई है। दरअसल जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के बाद ताजनगरी के लोगों में हाईकोर्ट बेंच की उम्मीद जगी थी, जिसके सपने को साकार करने के लिए कानून के सिपाहियों की लड़ाई आज भी जारी है। जहरीली शराब से लगातार हो रही मौतों से ठनका पुलिस और प्रशासन का पारा, जिन्होंने आबकारी विभाग के साथ बैठक कर मामले की गंभीरता से लेने की बात कही। जिलाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि आबकारी विभाग की भी कुछ कमियां पाई गई हैं, जिनके संबंध में कार्रवाई की जा रही है, जबकि उन्होंने जनता से सस्ती शराब से तौबा करने की अपील की। आगरा में आबकारी विभाग की लापरवाही से जान जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन ये कहकर शराब पीने वालों की गलती को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, जिनकी कारगुजारियों के लिए दूसरों को भुगतना पड़ रहा है। शराब के ठेकों से लेकर ब्लैक की शराब के आदियों की संख्या में हुए इजाफे ने परिवार वालों के साथ साथ प्रशासन को भी सख्ते मिला दिया है, चाहकर भी जो अचानक से शराब से होने वाली मौतों के सिलसिले को रोक पाने में नाकाम है। जिलाधिकारी पंकज कुमार कहते हैं कि इस संबंध में पूरी गंभीरता बरती जा रही है। कल मैंने और कप्तान साहब ने बहुत डिटेल रिपोर्ट इसमें बैठक भी ली थी और आबकारी विभाग में जो कमियां हैं उसके विरुद्ध हम लोग रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेज चुके हैं, बिकॉज वो कार्रवाई शासन से ही होनी है। कप्तान साहब भी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं इस पर, तो कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो पाए। काफ़ी कड़ी हम लोगों ने निर्देश डाउन द लाइन दिए हैं और पब्लिक से भी रिक्वेस्ट है कि कृपया करके ये सस्ती शराब खरीदने के चक्कर में कोई ना पड़े, बिकॉज अल्टीमेटली ये बहुत ही दुखदायी घटना हुई है, तो हम लोग उस पर लगे हुए हैं। आप चिंता मत करिए, शासन से भी हमें यही निर्देश दिए गए हैं कि जो भी इसमें गड़बड़ करे उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ताज न्यूज। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है, तो तुरंत संपर्क करें। 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। क्या है इस्लाम के 5 फर्ज? क्या है इस्लाम के मायने? रमजान क्या है? क्या है रमजान की फजीलतें? कौन कौन सी बातें हैं अल्लाह को पसंद? रमजान और इस्लाम से मुताल्लिक ऐसे ही सवालातों के जवाबात के साथ हम ला रहे हैं प्रोग्राम माहे रमजान, जिसमें आप कॉल कर पूछ सकते हैं रमजान से मुताल्लिक अपने सवालात। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं
इस नंबर पर 0562-688-8845। माह रमजान देखिए 19 जून से हर रोज सुबह 11 बजे सिर्फ ताज 786 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है, देखते हैं अगली खबर। आगरा में बिक रही जहरीली शराब से अभी तक कई लोगों की जान जा चुकी है, जिसकी रोकथाम के लिए आगरा पुलिस भी पूरी तरह सतर्क हो चुकी है, जिसको लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दिशा निर्देश जारी करते हुए सख्ती दिखाई है। इसी के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने एक दरोगा और 5 सिपाहियों को अभी तक सस्पेंड कर दिया है। अलग अलग ठिकानों पे खंदौली में और 12 लोगों की गिरफ्तारी की है, बहुत सारी शराब बरामद की है और भी हम 24 घंटे का हमने सारे सोर्स को अल्टीमेटम दिया है। एसडीएम और सीओज इसमें लगे हुए हैं और जनपद में जहाँ जहाँ अवैध शराब बिक रही है वहाँ पे हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें भी हमने 3 जगह मुकदमे लिखे हैं, 304 के और 272 के और 328 के, और इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे और उनकी प्रॉपर्टी सीज कराएंगे, बहुत सख्त से कार्रवाई कराएंगे। जो दोषी सिपाही थे उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है। करीब 6 लोग हमने सस्पेंड किए पूरे जनपद में से, 2 सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल इसमें शामिल हैं। तो आज हम इसमें एक पॉजिटिव काम ये कर रहे हैं कि हम पुलिस की तरफ से लोगों को एजुकेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लंगड़े की चौकी पर विगत कई वर्षों से चले आ रहे विवादित खोखों को वहां से हटाने के लिए नगर निगम की ओर से की जा रही कवायदों के विरोध पर कांग्रेसियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप वर्षों से अपनी रोजी रोटी चलाने वाले गरीबों पर कार्रवाई न करने की मांग की है। साथ ही शहर के अन्य अतिक्रमणों पर भी कार्रवाई की मांग उठाई। लंगड़े की चौकी हनुमान मंदिर के पास रखे आधा दर्जन खोखों पर निगम अब कार्रवाई करने की कवायदे करने में लगा है ताकि वहां से खोखों को हटाया जा सके। कांग्रेस शहर कमेटी अब इन्हीं खोखों के रखे जाने के समर्थन में आ गई है। कांग्रेसियों ने अपना समर्थन देने के लिए सोमवार को जिलाधिकारी को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा और पीड़ितों को राहत देने की मांग की। कांग्रेसियों का कहना था कि नगर निगम अतिक्रमण के नाम पर वर्षों से अपनी रोजी रोटी चलाने वाले पीड़ितों को बेरोजगार करने में जुटी है, जो कांग्रेसी हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ से अतिक्रमण हटाने की बात ही नहीं कर रहे अधिकारी, चूँकि वो पैसे वालों के हैं, वो उनमें दुकानें बनी है, जबकि वहाँ रोड रह जाता है 8 फुट का। तो हनुमान जी की जब पूजा अर्चना होती है तो वहाँ श्रद्धालु आते हैं, उससे जो है जाम की स्थिति पैदा हो जाती है, मगर वो जाम को ना हटा के ये लोग हटा रहे हैं, उजाड़ रहे हैं गरीबों के खोखों को। गरीबों की जो गरीब के खोखे वहाँ से करीब 500 मीटर पे दूर है, तो इसको जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज चेतावनी दे दी गई है ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को कि यदि पक्षपात हुआ और अमीरों की वो दुकानें नहीं हटी, नाले पे से जो है वो दुकानें नहीं हटाई गई, तो कांग्रेस जो है बड़ा आंदोलन करेगी गरीबों के साथ। की चौकी पर कुछ लोगों को चिन्हित कर लिया गया और कुछ को छोड़ दिया गया है। मुझे लगता है कि जो इस सरकार में गरीबों का कोई ध्यान नहीं दे रहा है, गरीबों की उपेक्षा की जा रही है, गरीबों पर प्रहार किए जा रहे हैं, तो केवल चंद जो गरीब हैं उन्हीं के खो को हटाने की बात की गई है। तो इसी को लेकर आज डीएम साहब को ज्ञापन दिया है शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के साथ में, और मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी सरकार गरीब और अमीर की विभाजक रेखा ना खींचे। ये जो सरकारें हैं गरीबों के नाम पर आगे बढ़ती हैं और उन्हीं को लात मारने में, धोखा देने में कसर नहीं छोड़। अपने ज्ञापन देने के दौरान कांग्रेसी प्रदेश सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे और सरकार को गरीबों का विरोधी बताते हुए सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोलने की बात कहते रहे। कई माह से चल रही अटकलों पर सोमवार को विराम लग गया। पूर्व मेयर एवं सपा सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रही अंजुला सिंह माहौर ने एक बार फिर घर वापसी कर ली है। अंजुला के पार्टी में पर्दापण से राज्य मंत्री कठेरिया की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को झटका लग सकता है। गौरतलब है कि राज्य मंत्री से अनबन की वजह से ही अंजुला सहित मेयर इंद्रजीत आर्य ने भी भाजपा से किनारा कर लिया था।
पूर्व मेयर अंजुला सिंह माहौर ने एक बार फिर से भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा से मेयर रही अंजुला सिंह माहौर ने सांसद रामशंकर कठेरिया की अनबन की वजह से पार्टी से किनारा कर लिया था। वहीं भाजपा छोड़ने के बाद अंजुला सिंह माहौर ने समाजवादी पार्टी का दामन थामकर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के रूप में लाल बत्ती भी हासिल कर ली थी। अंजुला की घर वापसी की चर्चा कई माह से सुर्खियों में चल रही थी। बीते दिनों एक प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया के सवाल पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने अंजुला की वापसी पर लंबी चुटकी ली थी। उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ, बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ, उत्तर प्रदेश और आगरा में जंगल राज के खिलाफ निरंतर बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के खिलाफ एक महाप्रदर्शन कलेक्ट्रेट पर होगा। वैसे तो संघ की ओटीसी ट्रेनिंग के दौरान ही घर वापसी की तस्वीर साफ हो गई थी। गौरतलब है कि सांसद कठेरिया की अनबन की वजह से सिर्फ अंजुला ही नहीं, पूर्व मेयर किशोर लाल माहौर और इंद्रजीत आर्य भी किनारा कर गए। अंजुला माहौर की पार्टी में वापसी से केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर रामशंकर कठेरिया की उभरती छवि पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। फिलहाल भाजपा ने 2017 की विधानसभा चुनाव को देखते हुए दलित कार्ड खेलकर आगरा के माहौर समाज पर भगवा ब्रिगेड ने दांव फेंक दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता के बाद अब सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में नियमित योगाभ्यास की कसरत तेज हो गई है। गायत्री पब्लिक स्कूल में शांति कुंज द्वार से प्रशिक्षित योग शिक्षक नियुक्त कर स्टूडेंट्स को नियमित योग क्लास देने पर विचार चल रहा है। गौरतलब है कि पीएम मोदी की मुहिम पर भारत के साथ विश्व भर के कई देशों ने योग को स्वीकार किया है। योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलने के बाद अब सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए अनिवार्य करने का मन बना रहा है। गायत्री पब्लिक स्कूल में पहले से ही प्रार्थना के समय लघु योगाभ्यास कराया जाता था। अब स्कूल प्रशासन स्टूडेंट्स को नियमित योग शिक्षा देने का मन बना रहा है। स्कूल प्रशासन ने बच्चों को प्रशिक्षित योग शिक्षक द्वारा ट्रेनिंग देने के लिए शांति कुंज हरिद्वार से प्रशिक्षित योग टीचर नियुक्त किए हैं। जो टेक्निक्स हैं वो सब से बच्चों को अवगत कराया जाता है और योगा को बहुत योगा कल्चर की तरह स्कूल में हम प्रमोट करते हैं। सीबीएसई बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट और कर रही है और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है एपीएसए उसमें भी इसको काफ़ी अच्छे रूप में रखा गया है और आगे इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए स्कूल्स को एनकरेज किया जा रहा है। गायत्री पब्लिक स्कूल ऑलरेडी इसको प्रमोट कर रहा है और ये बेहतर तरीके से योगा इंस्ट्रक्टर हम लोग शांति कुंज हरिद्वार से ट्रेंड जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, हाल ही में हमने वहां से एक ट्रेंड इंस्ट्रक्टर को रिक्रूट किया है जो और योगा की बारीकियों से बच्चों को अवगत कराएंगे। गायत्री पब्लिक स्कूल की प्राचार्य कल्याणी दीक्षित के मुताबिक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग निवास करता है। नियमित योगाभ्यास से स्टूडेंट्स के मस्तिष्क के विकार दूर होकर उसे स्वस्थ बनाते हैं। उन्होंने मोदी की योग मुहिम की सराहना करते हुए ऐतिहासिक निर्णय बताया। इंग्लिश में कहावत है, अ हेल्दी बॉडी हाउसेस अ हेल्दी माइंड। सो योगा तो डबल एज्ड स्वॉर्ड है, वो माइंड को भी ट्रेन करता है और बॉडी को भी। और उससे जो स्ट्रेस लेवल्स आजकल खाली बड़े ही वर्क में ही नहीं, स्टूडेंट्स भी एक स्ट्रेस लेवल से गुजरते हैं, तो वो स्ट्रेस लेवल को एड्रेस करता है और बच्चों में उस स्ट्रेस को डिसॉल्व करके कामनेस लाता है बच्चों के अंदर। बच्चों के अंदर एक रेस्टलेसनेस है आजकल, क्योंकि बच्चे नए एनवायरनमेंट में हैं, इंटरनेट जनरेशन, टीवी जनरेशन, तो वो जो स्ट्रेस बिल्डअप होता है, एक एग्रेशन बच्चों में बिल्डअप होता है, उसको योग काम डाउन करता है। आगरा पब्लिक स्कूल एसोसिएशन यानी अप्सा के सभी स्कूल इस सत्र से योग प्रशिक्षण की कक्षाएं प्रारंभ करने का मन बना रहे हैं। गौरतलब है कि बीते 21 जून को भारत के साथ विश्व भर में पीएम मोदी की मुहिम पर योग दिवस मनाया गया। योग दिवस की सफलता के बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी सीबीएसई बोर्ड स्कूल में योग कक्षाएं प्रारंभ करने के संकेत दिए थे। स्वास्थ्य विभाग आगामी 7 जुलाई से 14 जुलाई तक मिशन इंद्रधनुष अभियान चलाएगा। इस 7 दिवसीय सघन अभियान में बच्चों के साथ साथ गर्भवती महिलाओं का भी टीकाकरण होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मिशन को सफल बनाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ धर्मगुरुओं को भी अभियान से जोड़ने की बात कही। स्वास्थ्य विभाग आगामी 7 जुलाई से मिशन इंद्रधनुष अभियान चलाएगा। सघन अभियान के तहत छोटे बच्चों के साथ गर्भवती महिलाओं का भी टीकाकरण किया जाएगा। इस बार स्वास्थ्य विभाग ने 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा है।
7 दिन चलने वाले इस अभियान के लिए विभाग ने व्यापक रणनीति तैयार की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक इस बार के अभियान में स्वयंसेवी संस्थाओं से भी सहभागिता ली जाएगी। पूरे जनपद को लगभग 1500 हाई रिस्क एरिया में डिवाइड किया गया है। मिशन की मॉनिटरिंग के लिए जोनल और नोडल अधिकारी भी बनाए गए हैं। जो है इसके मैंने 3 राउंड कर लिए हैं। जैसा पिछले कई राउंड्स में मैंने 3 राउंड जो किए हैं उसमें जैसा पता है कि हम इसमें विशेष टीकाकरण अभियान चलाते हैं। इस बार वो 7 से लेकर 14 तारीख तक है, 7 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में। और इसमें वो पर्टिकुलर जगह हम लोग चिन्हित करते हैं प्लान के हिसाब से जहां हमारे नियमित टीकाकरण के वैक्सीनेटर नहीं पहुंच पाते हैं। खासकर वो एरिया जो HRG साइट हैं, बट जैसे भट्टे हुए, बंजारा साइट हुए, या कोई आगे बाहर से कहीं बस जाता है तो वो बच्चे हमारे टीकाकरण से वंचित रहते हैं। ऐसी स्थिति में प्लान के हिसाब से मैंने सर्वे कराया है और उस सर्वे में जो बच्चे आ गए हैं उनको मैंने लिस्ट में लिया है। सीएमओ डॉक्टर यादव के मुताबिक 7 दिवसीय इस अभियान में धर्मगुरुओं के साथ समाज के संभ्रांत लोगों को भी जोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि टीकाकरण के दौरान कई क्षेत्रों में स्वास्थ्य टीम को विरोध का भी सामना करना पड़ता है। विभाग की ओर से सभी समस्याओं से निपटने के लिए व्यापक स्तर पर मुहिम चलाई जाएगी। किसानों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय लोकदल करेगा विशाल धरना प्रदर्शन। मेन बॉडी के साथ साथ किसान मोर्चा ने जिसकी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बताया कि 14 जुलाई को तहसील सदर पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और युवा मामलों के प्रभारी जयंत चौधरी की अगुवाई में सरकार विरोधी 1 दिवसीय आंदोलन किया जाएगा। आगरा में राष्ट्रीय लोकदल अपनी जमीन मजबूत करने की हर संभव जुगत भिड़ा रही है, जिसके नेताओं ने पिछले कुछ दिनों से लगातार अपनी कवायदों को तेजी प्रदान की है। किसानों की लड़ाई लड़ने का दम भरने वाली राष्ट्रीय लोकदल तहसील स्तर पर किसानों की लड़ाई लड़ने का दम भरने वाली राष्ट्रीय लोकदल तहसील सदर पर विशाल प्रदर्शन करेगा। 14 जुलाई को उसके वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के पौत्र जयंत चौधरी इसकी अगुवाई करेंगे। इस संबंध में ग्रामीण अंचलों से लेकर शहर में रालोद नेताओं की तैयारियां जोरों पर है। उनका कहना है कि केंद्र और प्रदेश सरकारें जनता को बेवकूफ बनाकर गैर जरूरी मसलों पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं, जबकि किसानों से लेकर आम आदमी जरूरतों से जूझ रहा है। 14 तारीख को जो राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा सदर तहसील का घेराव का कार्यक्रम है, 1 दिवसीय धरना है। इसमें हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय जयंत चौधरी भी शिरकत करेंगे। इस धरने का हमारा उद्देश्य है कि जो किसानों को मुआवजा मिलने में देरी हो रही है, प्रदेश सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, उसी को लेकर ये धरना की तैयारियां हमने शुरू की हैं और बहुत ही बड़े लेवल पर धरने को किया जाएगा। अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों के बाद भी धड़ल्ले से हो रही है डग्गेमारी। रोडवेज बस अड्डों के पास प्राइवेट वाहन खुलेआम सवारियां लोड कर मलाई मार रहे हैं। यहां बता दें कि बीते दिनों विभाग के एम्प्लॉयज यूनियन ने कई दिन डग्गेमारी के खिलाफ न केवल अभियान चलाया था, बल्कि इसकी रोकथाम में सफलता के नाम पर अपने साथियों की पीठ भी थपथपाई थी। आगरा में बीते दिनों रोडवेज विभाग के प्रभावशाली कर्मचारी संगठन रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन ने 15 से 30 जून तक डग्गेमारी के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया था, जिसमें उसके कर्मचारियों ने बस अड्डों और उसके आसपास से प्राइवेट बसों द्वारा सवारियां उठाने का विरोध किया था। लेकिन उनकी ये कोशिश महज रस्म अदायगी ही साबित हुई, जिसका जीता जागता प्रमाण आपके सामने है। आगरा के सबसे बड़े अंतर्राज्यीय बस अड्डे की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां से प्राइवेट बस वाले न केवल रोडवेज गाड़ियों के सामने से सवारियां ले जा रहे हैं, बल्कि विभाग के ऐसे किसी भी प्रयास की खिल्ली भी उड़ाई जा रही है। बसों के चालक परिचालक बाकायदा आवाज लगाकर सवारियों को बुला कर ले जाते हैं, मगर इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। नाम न छापने की शर्त पर कई विभागीय लोगों ने दबी जुबान से बताया कि कर्मचारी नेताओं से लेकर अधिकारियों की मिलीभगत से ये सारे काम होते हैं, जबकि डग्गेमारी के खिलाफ चले अभियान को भी उन्होंने दबाव बनाने का हथकंडा करार दिया। बहरहाल हम ये नहीं कहते कि इनकी बात सही है या गलत, लेकिन विभागीय खजाने पर पड़ने वाली चोट को किसी भी दशा में सही नहीं कहा जा सकता है, जिसके बारे में किसी दिखावे की बजाय ठोस कार्य योजना के साथ काम करने की जरूरत है। अर्जुन नगर के ढोलू का नगला के निवासियों ने वहां बनी तलैया पर अवैध रूप से कब्जा किए जाने की शिकायत शहर के महापौर इंद्रजीत आर्य से की थी। पीड़ितों का कहना था कि बिल्डर उनकी जमीनों पर भी अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में पीड़ितों का क्या होगा? मेयर ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है। जमीनों पर कब्जे की शिकायतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला अर्जुन नगर के नगला थोलू का है, जहां बनी तलैया पर भी कुछ लोग अवैध कब्जा करने में लगे हैं। पीड़ितों का कहना था कि उनकी जमीनें उनसे छीनी जा सकती हैं, इसलिए हम महापौर से मुलाकात करने आए हैं। भी मैं
कुछ ऐसी समस्या तलैया के बारे में सारी लोग वालों ने घेर रखी है। लोग वहाँ बहुत से गरीब वहाँ रह रहे हैं जिनकी तो जगह है, उन्हीं पर दावा करके कि लेडीज तारी करने जाती हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। कुछ लोगों ने गोबर डाटर की जगह घेर रखी, कुछ बिल्डिंग बना ली है। इसके बारे में हम लोग यहाँ आए हैं रिक्वेस्ट लेकर के, क्योंकि महापौर जी हमारी रिक्वेस्ट सुनते हैं। और कुछ नाले भी टूटे हुए पड़े हैं। और इसके बारे में क्या बताऊं, काफी एक कोई ऐसा बंदा नहीं है कि अपनी बेटी की शादी करके किसी मैरिज होम में जाकर के पैसा बुक करा दे, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। हम चाहते हैं कि तलैया जिन लोगों की है उन्हीं को ये मिलनी चाहिए, और जो भी मकान मेरे सारे टूटने चाहिए। वो टूटने के बाद जो भी कोई है, कम से कम बेटियां की शादी तो कर सकते हैं वो लोग। दर्जनों महिलाओं व पुरुषों की संख्या देखकर महापौर ने भी मामले को गंभीरता से लिया और जांच कराकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। महापौर का कहना था कि किसी की जमीन नहीं छीनने दी जाएगी। जल भराव की कभी कहीं समस्या नहीं आती थी। अब जो लोग उसको घेरे पड़े हैं, निरंतर उसके बारे में उन्होंने लिखा है। तमाम असामाजिक तत्वों ने तलैया बंद करके उसको जमीन घेरी जा रही है। निश्चित रूप से हम ये लोग समस्या को लेकर आए थे। मैं उसके लिए प्रशासन को लिखूँगा ताकि उसकी वो तलैया का भी जांच हो जाए, आखिर किसकी भूमि है, कैसे लोग घेर रहे हैं, तथा ये जो जनता के लोग आए थे इन सबकी वहाँ समस्या है पानी की और नाले की। हम लोगों को विश्वास दिलाया है 2-3 दिन में ही उनका नाला साफ कर देंगे। अभी आप लोगों के सामने हम सदन में हमने घोषणा की थी, विदिन ए वीक 1 हफ्ते के अंदर नगरायुक्त उन्होंने निर्देशित किया है कि आगरा शहर में एक बहुत जोरदार अभियान चलाया जाए। पीड़ितों ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी जमीनें छीनी गई और इसी तरह से तलैया पर कब्जा होता रहा तो वो लोग आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ताज न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज़, आईना सच का।